हेलो स्टूडेंट्स, गोइंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जेई 21 के पेपर में पूछा गया था फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। सो कार है जो एसेलेट करता है कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ कुछ टाइम के लिए, देन डी एसेलेट करता है कांस्टेंट रेट बीटा के साथ और रेस्ट में आ जाता है। मतलब शुरू करता है रेस्ट से और एंड में भी रेस्ट में आ जाता है, बट कुछ समय के लिए अल्फा से एसेलेट करता है और कुछ समय के लिए कांस्टेंट बीटा के साथ डी एसेलेट करता है। तो इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो टी लगता है। हमें डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। सो वी सिंपली ड्रॉ द वीटी ग्राफ देयर। और यहाँ दो तरह से जर्नी हुई है। लेट्स सपोज कि मान लीजिए पहली जर्नी में समय लगता है t1। ओके, सो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो लाइक मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ आफ्टर टाइम t1। t1 टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगी। जर्नी दो पार्ट्स में हुई है, पर पूरी जर्नी में समय t लगा है। तो कुछ टाइम लेट सपोज t1 के लिए वो एसेलेट करता है और उसके बाद कुछ टाइम t2 के लिए वो डीएसेलेट करता है। तो मैं पहले t1 के लिए देख रहा हूँ। स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विद एसेलेशन अल्फा। आफ्टर टाइम t1 मैं देखना चाहता हूँ उसका क्या वेलोसिटी होगा। तो उसका वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा अल्फा t1, और आई कैन से दैट t1 की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन अल्फा। इसे नोट कर लेते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब t1 टाइम के बाद वो कुछ टाइम के लिए जो है वो डी एसरलेट करेगा विद एसरलेशन, डी एसरलेशन दैट इज बीटा। कांस्टेंट डी एसरलेट करेगा बीटा के साथ। तो मतलब अब देखिए शुरू जीरो से करता है, वेलोसिटी अब उसकी v हो जाती है अल्फा t1। अब जो अगला टाइम इंटरवल है t2, उस टाइम इंटरवल में उसने डी एसरलेट करना है। तो अब जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बनी थी t1 समय के बाद, ये फाइनल वेलोसिटी अगले इंटरवल के लिए जो है इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और अगले इंटरवल में अल्टीमेटली वो फाइनली रुकेगा। तो अगले इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है। मैं सिंपली इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली बॉडी रेस्ट में आएगी, ज़ीरो हो जाएगा वेलोसिटी। और जो जो फर्स्ट इंटरवल में t1 टाइम जब तक वो एसिलेट होता रहा, जो उसकी वेलोसिटी आई लास्ट में, वो अगले पार्ट के लिए इनिशियल बन जाएगी। सो v की जगह लिख लेंगे हम सिंपली अल्फा t1। और वो डीएसएलेट किया है, सो आई पुट माइनस देयर विद एसलेशन बीटा, मतलब डीएसएलेशन बीटा। और लेट सपोज दिस हैपन्स फॉर टाइम t2, ये t2 टाइम के लिए होता है। तो यहाँ से अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। t1 की वैल्यू हम वहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज v अपॉन अल्फा एंड इट इज इक्वल टू बीटा t2। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और t2 का वैल्यू अपने को मिल जाएगा, दैट इज़ v अपॉन बीटा। इनको हम नोट रखेंगे बिकॉज हमें आगे जाके जो है ग्राफ बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है दो इंटरवल्स हैं, डिफरेंट इंटरवल्स हैं, और इस तरह से इनमें ये वैल्यूज़ हमें निकालनी है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ वीटी ग्राफ, बाद में सिंपली मैं उसका एरिया निकालूंगा। सो दिस इज़ v और दिस इज़ t। सो शुरुआत आप करते हैं ज़ीरो के साथ, और फॉर इंटरवल ऑफ t1 टाइम, t1 समय के लिए, कुछ t1 समय के लिए आप एसरलेट करते हो। कांस्टेंट एसरलेशन रहता है और अल्टीमेटली आपका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो से हो जाता है v। और जिस v की वैल्यू हमने निकाली थी, शुरुआत में निकाल ली थी v की वैल्यू हमने अल्फ़ा t1, दैट इज़ अल्फ़ा t1, ये वैल्यू निकाली थी। फिर t1 टाइम के लिए एसलेट होने के बाद वो कांस्टेंट डी एसलेट करता है। सो लेट सपोज ये इस तरह से कुछ कांस्टेंट डी एसलेट करता है। कांस्टेंट डी एसलेट और एसलेशन हो रहा है, इसलिए मैं स्लोप जो है वो कांस्टेंट बना रहा हूँ। सो अब वो डी एसलेट करता है, तो आफ्टर टाइम t2, और ये कह दीजिए कि t2 टाइम्स के बाद, t2 टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं p रखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो t1 लगा, उसमें उसने वेलोसिटी अपनी ज़ीरो से v की। देन अब उसने वेलोसिटी अपनी v से अल्टीमेटली फिर से ज़ीरो की, तो उसमें जो समय लगा वो t2 लगा। सो अपने को सिंपली इसका एरिया कैलकुलेट करना है। इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें दे देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। So this is our graph there. Okay, so this is a triangle there. So we'll simply calculate the area there. हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इस पोर्शन का जो एरिया आएगा दैट इज सिंपली हाफ इंटू बेस, लाइक दिस वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो है वो t1 है, और द हाइट ऑफ दिस डायग्राम इज, दिस ट्राइंगल इज बेसिकली v, और v की वैल्यू हमें पता है दैट इज अल्फा t1। सो इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, दैट इज v, मैं भी इसको फिलहाल v लिखता हूँ, एंड इट इज़ प्लस अगले वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज़ अगेन हाफ इंटू टाइम t2। ओके, दिस इज टाइम t2 मल्टीप्लाइड बाय इसका भी जो हाइट है वो स्टूडेंट सिंपली इसका जो बेस है वो t2 टाइम के लिए हुआ था, उसका जो हाइट है वो भी है। सो दैट इज़ रिटन एज v। सो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। सो हाफ जो है वो कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा t1 प्लस t2। सो दैट इज़ द टोटल टाइम इलेप्स्ड।
और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टोटल टाइम इलैप्स्ड है वो है अपने पास t सेकेंड्स। तो t1 प्लस t2 जो है वो t के बराबर है, तो उसे हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपना आंसर बन रहा है हाफ v मल्टीप्लाइड बाय t। इस तरह से कुछ वैल्यू बन रही है। और अब थोड़ा देखिए, एक्सप्रेशन जो है v हाफ वी टी की टर्म्स में नहीं है, अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में है, तो मुझे अब वेलोसिटी को जो है वो अल्फ़ा बीटा की टर्म्स में फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। लाइक आप देखिए, जो आपका टोटल समय लगा था t, वो था बेसिकली t1 प्लस t2 के बराबर। सो t इज इक्वल टू t1 की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, t1 की वैल्यू है v अपॉन अल्फ़ा, इट इज़ v अपॉन अल्फ़ा, और t2 की वैल्यू थी v अपॉन बीटा। सो यहाँ से ऑब्वियसली लाइक v को कॉमन लिया जा सकता है, और ये आएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू t, एंड यहाँ से v आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज द एलसीएम, सो इट इज़ नेट t अल्फ़ा बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फ़ा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। सो एलसीएम लेने के बाद दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। नाउ इसको यहाँ पुट कर लीजिए और फिर आप अपने ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाफ, और v की जो वैल्यू है वो है t अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका भी एक t है, तो इस t के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। सो अल्फ़ा बीटा t स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, सो अल्फ़ा बीटा t स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। सो ये बन रहा है अपने पास, जिसमें 2 था नीचे, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा t स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा। दिस इज द आंसर।